हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद रिया। आज हम सब अपने इस लेक्चर में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव मीन्स क्लास 12 के चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम्स को नज़र में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें हम आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से देंगे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएं। जैसे आप सबको अच्छा ये पता है कि हमारे पृथ्वी पर या मीन्स हमारे अर्थ पर सबसे अधिक जनसंख्या में कौन पाए जाते हैं? सबसे अधिक जनसंख्या सूक्ष्म जीवों की होती है। किसकी? सूक्ष्म जीवों की होती है। हमारी अर्थ पर सबसे अधिक जनसंख्या में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी। जैसे यह मिट्टी, जल, वायु हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्राणियों के अंदर तथा पादपों में कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे गीजर के भीतर गहराई तक, जैसे जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ा हुआ रहता है, मिट्टी में गहराई तक, बर्फ की परतों तक, मतलब ये सर्वव्यापी है, कहीं भी रह सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये कह रहा है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायक है? तो आप सभी जानते हैं कि दूध, दही, पनीर हमारे भोजन का एक अच्छा पार्ट माने जाते हैं। मतलब सबको पनीर पसंद होता है या मीन्स सब पनीर खाते हैं, और ये पनीर कोई नई चीज़ नहीं है। इसे हम लोग कई या हमारे जो प्राचीनतम लोग थे वो सभी इसका यूज़ करते थे और करते आ रहे हैं। जैसे दही, दूध, इनका सबका सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। तो दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध से दही बन जाता है। दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि सूक्ष्मजीवी किण्वन के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है दूध के सूक्ष्मजीवी किण्वन के द्वारा कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, दही, मक्खन, पनीर वगैरह वगैरह। फिर आपका जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे हम लोग LAB भी कहते हैं, L.A.B। दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा करके इसके पोषक मान में वृद्धि कर देता है। और जो ये आपके सामने लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पनीर को विशेष गंध और स्वाद प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि दही में विटामिन B12 की मात्रा को कौन सा सूक्ष्म जीव बढ़ाता है? तो आप कहेंगे विटामिन B12 की मात्रा स्यूडोमोनास के द्वारा दूध दही में बढ़ाई जाती है। जो स्यूडोमोनास होता है उसके द्वारा विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाई जाती है। B2 विटामिन B2 जो होता है वो एस्विया गोसिपियाई के द्वारा बढ़ता है। यानी अब हम चलते हैं पनीर की ओर। लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होते हैं ये कई पनीर बनाते हैं और उन्हें विशेष गंध और स्वाद देते हैं। जैसे रॉकफोर्ट पनीर हो गया, आपका स्विस पनीर हो गया, ये सब पनीर किसके द्वारा बनते हैं? सूक्ष्म जीवों की सहायता से। जैसे स्विस पनीर आपका जो होता है ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बनता है। और हम आपको पहले कुछ सूक्ष्म जीव दिखा देते हैं जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं।
जैसे ये आपका सूक्ष्म जीव हो गए, ये आपको सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं कॉमा आकार के, मीन्स थोड़ा ये देखिए, और ये आपके गेंद के आकार के, और ये आपका ये इनमें ये देखिए दंडाकार जो बैक्टीरियम है ये है, और ये आपका जीवाणुभोजी हो गया विषाणु, और ये एडिनोवायरस हो गया जो एड्स में दिखाई देता है, और ये आपका हो गया मोज़ेक यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आपके कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो प्लेट के आकार के होते हैं या कॉलोनी बना करके रहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने फिर टॉपिक की ओर। रॉकफोर्ट पनीर हो गया, ये सब पनीर आपके सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे किण्वन क्या होता है, अभी तक आप किण्वन इसका मतलब इसको पढ़ते आए। किण्वन क्या होता है, जो यीस्ट होता है या जीवाणु होते हैं, ये अनॉक्सी शोषण के द्वारा CO2 उत्पन्न करते हैं, और यही जो अनॉक्सी शोषण या अवायवीय शोषण होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका किण्वन कहलाता है। मीन्स जैसे आप इडली डोसा भटूरे में मैदा ये सब किण्वन के रूप में ही बनाते हैं। इनसे क्या होता है, इन सब में विशेष फ्लेवर और स्वाद आ जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमारी माँ जो होती हैं जब आटा गूंथती हैं तो वो क्या करती हैं, उसे थोड़ी देर के लिए रख देती हैं क्योंकि वो उससे मुलायम हो जाता है किण्वन प्रोसेस के द्वारा। बेकरी उद्योग में यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरविशी का प्रयोग होता है। किसका? सैक्रोमाइसिस सेरविशी का। इसके द्वारा कई प्रोडक्ट बना जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घरेलू उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। ये हमारे कई प्रोडक्ट को बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन 2 कह रहा है औद्योगिक उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायक होते हैं या किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो औद्योगिक उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव कई प्रकार से सहायक होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए गए उत्पादों का आजकल बहुत मात्रा में यूज हो रहा है, जैसे वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी आदि सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार किए जाने, ये हमारे सब क्या है, अल्कोहल। सैक्रोमाइसिस सेरविशी का अन्य नाम रिवर्स यीस्ट है। अभी जो हमने आपको बताया कि बेकरी उद्योग में यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरविशी का यूज़ किया जाता है, उसको रिवर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं जिनको बनाने में सूक्ष्म जीव बहुत भूमिका निभाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा बनता है जो सिरके का घटक होता है। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस के द्वारा बनता है जो दूध की प्रोटीन में पाचन में सहायक होता है। सिट्रिक अम्ल ये एस्परजिलस नाइजर होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर जो कि लकड़ी की ब्लीचिंग में काम आता है। अब हम आपके सामने कुछ एंजाइम्स लेकर के आ रहे हैं। ये एंजाइम है वो, जैसे आपके सामने एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। विकर भी इसे अम्ल एस्परजिलस नाइजर जो कि लकड़ी की ब्लीचिंग में काम आता है। अब हम आपके सामने कुछ एंजाइम्स लेकर के आ रहे हैं। ये एंजाइम है वो, जैसे आपके सामने एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। विकर भी इसे बोलते हैं, हम इसे विकर भी बोलते हैं। अगर आपके सामने विकर आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे एंजाइम ही कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या होता है, इसका यूज़ हृदयघात के रोगियों में प्रयोग होता है। मीन्स क्या होता है, हृदयघात के रोगियों में जो धमनियाँ होती हैं उनमें थक्के जम जाते हैं ब्लड के, तो ये थक्कों को हटाने में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्लॉट बस्टर। ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। लाइपेज एंजाइम क्या होता है, यह कैंडिडा लिपोलिथिका नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। यूज़ कपड़े पर लगे चिकनाई वाले दाग को हटाने में होता है, जैसे घी तेल आदि के दाग अगर लग जाते हैं तो लाइपेज एंजाइम की सहायता से हम उसे हटा सकते हैं। पैक्टिनेज एवं प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है,
यह एंजाइम फलों को पकाने एवं रसों को, जो रस होते हैं उनको पकाने उनको सुरक्षित रखने में, जैसे आप देखते हैं अगर अनार का रस आप जूस जो होता है वो आप घर पे बनाते हैं तो वो उतना ज़्यादा कलरफुल नहीं होता जितना आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। वो इसी वजह से क्योंकि उसमें इन एंजाइम का यूज़ करके उसको कलरफुल और काफ़ी अच्छा बना दिया जाता है, जो आपको बहुत अच्छा दिखता है। उसमें फ्लेवर एक अच्छा सा दे दिया जाता है। ऐसे ही आपका विटामिन B2 है एस्पिया कोशिपियाई की सहायता से, और विटामिन B12 स्यूडोमोनास की सहायता से बनता है। आपके कई प्रोडक्ट हैं, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, ये सब आपके सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। कल आप नेक्स्ट वीडियो में इनके द्वारा सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं उनको देखेंगे। और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।